नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे रिक्वेस्ट ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में, जहां पर देखिए ग्लोबल एंड लोकल सेंटीमेंट दोनों को चेक करेंगे। साथ साथ गैस सिलेंडर के प्राइसेस में जो उछाल है कितना बढ़कर आ रहा है उसको चेक करेंगे। एफआईडी डेटा क्या है, कितना गिफ्ट निफ्टी क्या गैप डाउन हो सकता है, लेवल्स क्या है, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। एडीआर्स की क्या स्थिति है। तो सबसे पहले चीज़ देखिए यूएस ईरान वॉर से स्टार्ट करेंगे, जहां पर देखिए स्कॉट बेसेंट जो रहता है उनकी तरफ से अपडेट आ रहा है कि यूएस जो रहा ना यूएस जो रहता है यानी कि अमेरिका जो रहता है तैयारी कर रहा है अभी तक का सबसे बड़ा बमबारी करने के लिए। कहां पर? ईरान के ऊपर। तो यूएस प्रिपेयरिंग बिगेस्ट बॉम्बिंग कैंपेन अगेंस्ट ईरान सेज स्कॉट बेसेंट। यहां पर ये अपडेट आ रहा है एंड ये देख सकते हैं आज के दिन में, ये मॉर्निंग आवर्स में अभी अभी ये अपडेट आ रही है। अब इसके लिए कर क्या रहे हैं? तो क्या अपना तीसरा युद्ध पोत जो रहता है ना, शिप, वो भेज रहे हैं। देख सकते, थर्ड यूएस कैरियर ऑन वे एज इजराइल लॉन्चेस एक्सटेंसिव स्ट्राइक्स ऑन ईरान। तो दो ऑलरेडी पहले से इजराइल के पास है युद्धपोत, जहां से वो बमबारी कर रहे हैं, नेवल बेस में ऑलरेडी है। तीसरा फिर से भेज रहे हैं, थर्ड यूएस कैरियर जा रहा। यहाँ पर ये अपडेट आ रहा है। तो ये तो ईरान और यूएस के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में। अभी तीसरा एक और चीज आ रहा है, यहाँ पर देखिए बता रहे कि ईरान से जंग के बीच एक और युद्ध की तैयारी में अमेरिका फिर से लग रहा है। ट्रम्प ने बताया अगला नंबर किसका है, तो नाम देखिए किसका है, क्यूबा। क्यूबा पे जल्द यहाँ पर गिरने वाला है। देख सकते हैं जो युद्ध का प्रॉब्लम आ सकता है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो को वहाँ पर भेजने की योजना बनाई जा रही है। तो यहाँ पर एक अपडेट आ रहा है। सो ये भी थोड़ा सा सेंटिमेंट को खराब करने वाली बात यहाँ पर है। क्यूबा पे अटैक हो सकता है। अब मैप में चेक कीजिएगा तो ये हो गया आपका यूनाइटेड स्टेट्स, इधर हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, इधर हो गया साउथ अमेरिका। इससे पहले उन्होंने वेनेजुला का एक्वायर किया था। अब देखिए क्यूबा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो गया आपका क्यूबा। तो क्यूबा को अटैक करेंगे, एक्वायर करेंगे। अब ये देखने वाली बात है, दिन प्रतिदिन पूरा वर्ल्ड सिनेरियो जो रहता है ना खराब होता हुआ दिख रहा है ये चीज़। अभी कौन सुधारेगा, कैसे सुधरेगा, ये देखने वाली बात है। दिन प्रतिदिन युद्ध का माहौल बनता चला जा रहा है। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्रूड की ओर बढ़ेंगे, जो सबको प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है या कर रहा है। ऑलरेडी भारत में तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। कई कंपनी अभी जो रहता है ऑलरेडी बता रहे हैं कि इनके पास तेल नहीं है और गैस नहीं, इस कारण से जैसे टाइल्स कंपनी जितने भी गुजरात में है उनके तरफ से अपडेट आ रहा है कि कंपनियां सभी बहुत दिनों से बंद पड़ी हैं, काम नहीं कर रही, ये सिचुएशन है। तो क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट भारत में भी अब असर देखने को मिल रहा है। एंड साथ ही साथ अभी उस बीच में एक अच्छी खबर भी आ रही है, जहां पर उन्होंने देखिए बताया क्या है कि अलाउज आवर फ्रेंड इन इंडिया टू ट्रम्प एनर्जी सेक्रेटरी ऑन वाई यूएस गिव 30 days वेवर टू बाई रशियन ऑयल। तो अभी भारत को मोहलत मिला है, उन्होंने अलाउ किया है कि चूंकि इंडिया यूएस का बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए 30 दिनों तक वो रशिया से तेल खरीद सकता है। ये एक अच्छी खबर आ रही है। लेकिन देखिए जो स्टेटमेंट यूज़ करते हैं ना, ऐसा लगता है कि पहले हम अंग्रेज के गुलाम थे, अब यूएस के गुलाम बनते चले जा रहे हैं। ये सिचुएशन है। वो अलाउ करेंगे तो खरीदेंगे, नहीं अलाउ करेंगे तो नहीं खरीदेंगे। चलिए ठीक है, ये तो बात हो गई। तो ये यहाँ पर पहला चीज़ है, 30 दिनों की राहत यहाँ पर देखने को मिल रही है। 30 दिन तक हम लोग खरीद सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा कि हम लोग क्यों नहीं खरीद रहे थे रशिया से तेल। इसलिए नहीं खरीद रहे थे कि इनका कहना था कि अगर आप रशिया से तेल खरीद रहे हैं तो आप यूक्रेन से जो रहता है, आप जो युद्ध हो रहा है रशिया यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा है, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ये अपडेट ट्रम्प की तरफ से था। उस समय कच्चा तेल जो था उसमें 56 से $57 के बीच में था। हम WTI क्रूड की बात कर रहे हैं, ये इस लेवल पे था। आज जब ये $90 के पास पहुंच चुका है, तब इनका कहना है कि आप खरीद सकते हैं। अब आप समझिए कि ये क्या सिचुएशन है। तो ये दिक्कत वाली बात है, जब सस्ता था तो आपने खरीदने नहीं दिया, अब जब महंगा हो गया तब आप खरीद सकते हैं। ये यहाँ पर दिक्कत वाली बात देखने को मिल रही है। ये क्या डिप्लोमेटिक सिचुएशन, आप समझ सकते हैं इसको। नेक्स्ट है, एक और अपडेट आ रहा है किसकी तरफ से, तो बेसेंट की तरफ से। वेरी गुड एक्टर्स, बेसेंट प्रेसेस इंडिया एज यूएस वेट अनसैंक्शनिंग मोर रशियन ऑयल। तो अभी देखिए, और अनसैंक्शन जो अभी सैंक्शन लगा हुआ है रशियन ऑयल को लेकर के, वो हट सकता है। यूएस हैज अलाउड टू इंडिया टू परचेज रशियन ऑयल ऑलरेडी एट सी एंड सिग्नल इट कुड लिफ्ट मोर सैंक्शन टू ईज ग्लोबल सप्लाई प्रेशर अमिड राइजिंग टेंशन इन द मिडल ईस्ट। तो जो अभी 30 दिन की बात थी, और सैंक्शन हट सकता है। तो ये दो पॉजिटिव खबर यहाँ पर हमारे लिए है खासकर। इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि और सैंक्शन जो अभी लगा हुआ है वो हट सकता है। तो जितने भी ऑयल कंपनीज हैं उनके लिए खासकर ये अच्छी न्यूज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो दो अच्छी चीज़ों को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है, लेकिन अब देखिए सब कुछ तो अगर डिपेंड करता है। अब अगर आप सैंक्शन हटा भी दीजिएगा तो क्रूड का प्राइसेस तो अभी भी महंगा है ना। यहाँ पर देख सकते हैं WTI क्रूड में कल 12.21% का उछाल, ब्रेंट में 8.52% का उछाल देख सकते हैं। यानी कि क्रूड जो रहता है मात्र 10 दिनों के अंतराल में, या फिर मान लीजिए 15 दिनों के अंतराल में 60 से $90 पहुंच चुका है। WTI ब्रेंड चेक कीजिएगा तो 92-93 करोड़ में आ चुका है। यानी कि तूफानी तेजी क्रूड में देखने को मिल रही है। 12% एक दिन में भागा है। उसके बाद अब धीरे धीरे सैंक्शन हटने की बात हो रही है। चलिए,
ये हो गया। अब इसका असर हम लोगों को हमारे पॉकेट पे भी आने वाला है। डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर को यहाँ पर बढ़ा दिया, दाम बढ़ा दिया गया, कितना, 60 रुपये, 60 रुपीज़ बढ़ा दिया गया। कमर्शियल सिलेंडर को 115 रुपया, 115 रुपीज़ बढ़ा दिया गया। 14.2 kg डोमेस्टिक गैस सिलेंडर अब आपको देखिए 60 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अक्रॉस द नेशन। सिमिलरली 19 kg गैस सिलेंडर देख सकते हैं विल 115 रुपये बढ़ा है। कितना बढ़कर आ रहा है, तो अगर चेक कीजिएगा तो अभी अगर आप मान लीजिए अगर आप दिल्ली में हैं, दिल्ली में अगर आप हैं तो दिल्ली के लिए देखिए प्राइस यहाँ पर बता रहा है कि पहले आप पेमेंट करते थे 853, 853 रुपीज़ का, जो बढ़ करके 913 हो जाएगा। मुंबई में पेमेंट करते थे 852 रुपीज़ का, जो बढ़ करके 912 रुपीज़ 50 पैसा का हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए कोलकाता का भी यहाँ पर दिया गया है, सबका यहाँ पर दिया गया, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो ये है अपडेट कि हमारे पॉकेट से अब पैसा जाने वाला, 60 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ रहा है प्राइस, ये यहाँ पर सिचुएशन है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ हमारे किचन के लिए है यहाँ पर। नेक्स्ट है, अब हमारे मार्केट की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए डाउ जोन्स में कल के दिन में अगर चेक करते तो शार्प फॉल था, एक समय में यहाँ पर लगभग 900 पॉइंट का भारी भरकम बिकवाली था, लेकिन फिर बाद में रिकवर करके देख सकते हैं एक ही जगह पर ट्रेड करता रहा। 453 गिरावट के साथ ही क्लोजिंग हुआ है। एक समय में 900 था जो घट करके देखिए 450 था, तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छा देखने को मिला है। रिमेनिंग इंडाइसेस को चेक कीजिएगा तो S&P में 1.33 एंड नैस्डैक में 1.59, स्मॉल कैप में 2.33, यानी कि देख सकते हैं रिमेनिंग इंडाइसेस में जबरदस्त बिकवाली थी एंड विक्स में 24% का उछाल देखने को मिल रहा था, 24% का, यानी कि अमेरिकी बाजार में भी भारी भरकम बिकवाली के साथ ही क्लोजिंग हुआ। डाउ को मत देखिए, रिमेनिंग को चेक कर लीजिए आप। स्मॉल कैप में 2.33, नैस्डैक में 1.59 देख सकते हैं, यानी कि भारी भरकम बिकवाली थी। अदर कंट्रीज का चेक करेंगे, यूरोपियन कंट्रीज का, तो देखिए सब में 1.24, 0.65, 1.52, यानी चार चौतरफा बिकवाली कल के दिन में हुआ है हमारे बाजार में, तो ऑब्वियसली बिकवाली हुआ ही था। तो जबरदस्त बिकवाली पूरे ग्लोबल, पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है कमोडिटी प्राइसेस, तो गोल्ड में 1.58% का तेजी, सिल्वर में 2.59, क्रूड में तो हम लोग को पता ही 12.2, यानी कि पूरे कमोडिटी प्राइसेस में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। जब तक ये शांत नहीं होगा ना, ग्लोबल सेंटिमेंट ठीक नहीं होगा, और ये जब ठीक होगा तभी सब कुछ ठीक होगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, बिकॉज कमोडिटी प्राइसेस पे सब कुछ डिपेंडेंट है। नेक्स्ट है हमारे रुपए की क्या स्थिति है, तो देखिए 92 के करीब फिर पहुंच रहे हैं, फिर से कमजोरी यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, ये भी दिक्कत की बात हम लोगों के लिए है। एफआईडी डेटा को चेक करेंगे तो अच्छी खासी बिकवाली के साथ देखिए 6030 करोड़ का कैश में, फ्यूचर में 1363 करोड़, डे ने 6971 करोड़ का खरीदारी किया। ओवरऑल चेक कीजिएगा तो डेटा नेगेटिव साइड में देखने को मिल रही है, बिकॉज यहाँ पर रुपए में कमजोरी होना एफआई के लिए खासकर नेगेटिव होता है, बिकॉज उनको रिटर्न्स नहीं आते, तो ये यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिले, एफआई फिर से बेच करके गए हैं। गिफ्ट निफ्टी कितना है, गैप डाउन है, तो 246 पॉइंट गैप डाउन दिखा रहा है। चलिए ठीक है, 246 तो है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि अब बिल्कुल जो हम लोग का जो कहा था ना कि अब बहुत बड़ा सपोर्ट जो था ना उसके करीब पहुंच गया। अगर ये टूटा तो फिर 24,000 है, अगर 24,000 भी टूट गया तो फिर 22,000 है। इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, इतना आसान नहीं है। हो सकता है अगर मान लीजिए मंडे के दिन में फिर से कोई नेगेटिव न्यूज़ हो जाए, यानी 246 से बढ़ करके मान लीजिए 300 हो जाए, इस केस में क्या हो जाएगा, हम लोग 24,300 के नीचे चले जाएंगे, यानी कि जो हमारा मेजर सपोर्ट है ना उसके नीचे में कैंडल फॉर्म होगा, एक गैप क्रिएट हो जाएगा, जो कि फिल करना फिर बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी। तो अब ये देखने वाली बात है मंडे के दिन में क्या होता है। अगर 300 के ऊपर में जब तक है तब तक ठीक ठाक है, 300 के नीचे रहा तो फिर बहुत दिक्कत की बात यहाँ पर होने वाली है, इस चीज़ को ध्यान दिएगा, बिकॉज नया कमजोरी फिर स्टार्ट होने वाला है। एडीआर्स को चेक करेंगे तो विप्रो एडीआर में 4.5%, 4.50, इन्फोसिस में 0.28, एचडीएफसी बैंक में 3% का गिरावट है, एक्सिस बैंक में 2% का गिरावट है, देख सकते हैं, यानी कि बैंकिंग एडीआर्स में ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। ये चीज़ अब हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में, कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि बैंकिंग एडीआर्स में क्यों, बैंकिंग स्टॉक्स में क्यों गिरावट है, उसके पीछे आरबीआई का रीजन है, जो हम लोगों ने सेपरेट वीडियो में डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है। सो ये हम लोगों ने देखिए डिटेल वे में चेक कर लिया अबाउट शेयर मार्केट के बारे में, कितना गैप डाउन हो सकता है, एडीआर्स की क्या स्थिति है, लेटेस्ट अपडेट क्या है, गैस सिलेंडर का प्राइसेस कितना बढ़ा है। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।